पुस्तक का नाम अणु में विभू, गागर में सागर। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 1। जो सशक्त है वह सूक्ष्म है, स्थूल तो उसका आवरण मात्र है। काया को हम देख पाते हैं और मनुष्य को उसके कलेवर के रूप में ही पहचानते हैं, पर असली चेतना तो प्राण है, जो ना तो दिखाई पड़ता है और ना उसका स्तर सहज ही समझ में आता है। जो सूक्ष्म है वही शक्ति का स्रोत है। उसे समझने और उपभोग करने के लिए गंभीर लक्ष्य, वेधक दृष्टि चाहिए। छोटे से बीज में वृक्ष का विशालकाय कलेवर छिपा रहता है। एक शुक्राणु में मनुष्य का सारा ढांचा पूरी तरह सन्निहित है। अणु की नगण्य सी सत्ता में एक पूरे सौर मंडल की प्रक्रिया पूरी तरह विद्यमान है। यह सब जानते हुए भी हम सूक्ष्मता की शक्ति से एक प्रकार अपरिचित ही बने हुए हैं। नदी, नद, सागर, तालाब, सब कुछ इस शरीर में। अमेरिका के जीव वैज्ञानिक डॉक्टर इवन कैमरॉन ने कुछ चूहे लेकर उन्हें एक विशेष बॉक्स में संकेत पाने पर भोजन के लिए प्रशिक्षित किया। चूहे कुछ ही दिन के अभ्यास से प्रशिक्षित हो गए। जब भी उन्हें टॉर्च का प्रकाश दिखाया जाता, वे तुरंत भागते हुए आते और बॉक्स में रखे भोजन को प्राप्त कर लेते। इसके बाद इन प्रशिक्षित चूहों को मारकर उनके मस्तिष्क का न्यूक्लिक एसिड निकाल लिया गया और फिर उसका इंजेक्शन बनाकर कुछ ऐसे चूहों को दिया गया जिन्हें इस तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। उस समय डॉक्टर कैमरॉन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब यह चूहे भी टॉर्च का प्रकाश देखते ही भोजन के लिए उस विशेष बॉक्स में बिना बताए ही प्रवेश कर गए। यही प्रयोग चूहों के अतिरिक्त दूसरे जंतुओं जैसे छछूंदर, गिलहरी आदि पर भी किया गया और वहां भी वही आश्चर्यजनक सत्य देखने को मिला। इससे यह तो निश्चित ही साबित हो गया कि ऐसी कोई चेतना शक्ति प्रकाश के अणुओं में ही है। डॉक्टर कैमरॉन ने यह प्रयोग कुछ मनुष्यों पर भी मैग्नीशियम पेमुलिन नामक दवा देकर किया। एक व्यक्ति जो ताश के पत्ते नहीं पहचान पाता था, इस तरह की औषधि का सेवन करने के बाद फिर पत्ते पहचानने लगा। एक मैकेनिक वृद्धावस्था के कारण मशीनों के पुर्जे भूल जाने लगा। इस तरह की औषधि से उसकी ज्ञान क्षमता में विकास हुआ। यह न्यूक्लिक एसिड क्या है, यह समझ लें तो बात स्पष्ट हो जाएगी। हमें पता है कि जिस प्रकार कोई भी पदार्थ का टुकड़ा छोटे छोटे परमाणुओं से बना है, उसी तरह मनुष्य का शरीर जिन छोटे छोटे परमाणुओं से बना है उन्हें कोश, सेल कहते हैं। एक कोश में जीवन के सारे लक्षण अमीबा की तरह विद्यमान रहते हैं। अमीबा एक कोशीय जीव है, उसमें आहार, निद्रा, भय आदि वह सब गुण पाए जाते हैं जिनसे किसी पिंड में चेतना के अस्तित्व की जानकारी होती है। इसी तरह कोश में मनुष्य जीवन के सारे लक्षण विद्यमान रहते हैं। यह कोश मुख्यतः दो भागों में विभक्त है, नाभिक या केंद्रक न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। नाभिक एक तरह का तारा जैसा प्रकाश कण होता है और जीवन की यही अंतिम इकाई है। दूसरे साइटोप्लाज्म में भी सभी प्रोटीन तत्व, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि तत्व पाए जाते। यह तभी तक क्रियाशील रहते हैं जब तक नाभिक न्यूक्लियस बना रहता है। न्यूक्लियस के निकलते ही यह पदार्थ वाला अंश मृत हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। यद्यपि इस केंद्रक न्यूक्लियस को वैज्ञानिक स्वतंत्र स्थिति में प्रकट नहीं कर सके, तथापि ऊपर जिस न्यूक्लिक एसिड की चर्चा की गई है वह इसी में पाया जाता है। इससे स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि ज्ञान, विचार या अंतःचेतना प्रकाश कणों का गुण है और यदि वह मनुष्य के स्थूल से भिन्न पदार्थ है तो शरीर से विलग होने के बाद भी उसमें यह गुण विद्यमान बने रहने ही चाहिए। एक स्वस्थ मानव शरीर में लगभग 600 खरब कोशिकाएं होती हैं। 600 खरब कोशिकाओं में 600 खरब नाभिक होते हैं। प्रत्येक नाभिक में गुण सूत्र, क्रोमोसोम और प्रत्येक गुण सूत्र के भीतर एक बटी हुई रस्सी की सीढ़ी के समान संस्कार कोश, जीन्स विद्यमान होते हैं। यह संस्कार कोश, जो प्रकाश की भी सूक्ष्म अवस्था है, न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं।
प्रकार की विद्युत चुंबकीय शक्ति है और कोश के भीतर सारे स्थूल द्रव्य में तिल में तेल के समान व्याप्त है। इसीलिए वैज्ञानिकों को उसके स्वतंत्र होने पर भी एसिड होने का भ्रम हो रहा है। वस्तुतः अपवाद स्वरूप कुछ प्राणियों को छोड़कर शेष सभी प्राणियों की कोशिकाएं अनेक तत्वों की बनी होती हैं। जो तत्व विकृत होते हैं वहां उस तरह के विषाणु पैदा होते रहते हैं। उसका फल बीमारियां होती हैं। अपने आप में शुद्ध और समुन्नत कोशिकाओं से जीवन, आयु और प्राण की वृद्धि भी होती रहती है। अब यह विश्वास किया जा रहा है कि प्रत्येक प्राणी की कोशिकाओं का विश्लेषण कर लिया जाए और मानव शरीर में उनकी समीक्षा की जाए तो जिस जाति की कोशिकाएं बहुतायत से पाई जा रही होंगी, पूर्व जन्म उसी से संबंधित रहा होगा। कोशिकाएं प्रोटोप्लाज्म नामक जीवित पदार्थ से बनी होती हैं। इसके भी साइटोप्लाज्म और नाभिक दो भाग होते हैं। साइटोप्लाज्म अर्धपारदर्शक जल मिश्रित जेली की तरह का होता है, जिसमें अनेक प्रकार के प्रोटीन, लवण, शर्करा और वस्तुएं होती हैं, पर नाभिक के बारे में अभी निश्चित तथ्य नहीं प्राप्त किए जा सके। इसका संबंध प्राण विद्या से है। जब उससे वैज्ञानिक अनेक जानकारियां प्राप्त करेंगे तो पूर्व अध्यात्म की और भी विलक्षण पुष्टि होगी। पर एक बात यहाँ अभी सिद्ध हो गई कि आहार क्रम को बदलकर कोशिकाओं को बदला जा सकता है। भले ही यह क्रम मंदगामी हो, पर यदि एक ही प्रकार के पदार्थ खाने में लिए जाएं तो उसी प्रकार की कोशिकाओं को विकसित और सतेज कर विषाणुओं और दुर्बल एवं अधोगामी योनियों में पाई जाने वाली कोशिकाओं को हटाया और कम किया जा सकता है। इसका प्रभाव यह होता है कि मनुष्य में जो पार्श्विक वृत्तियां होती हैं वह इन कोशिकाओं की मंद, अशुद्ध और जटिल स्थिति के कारण होती है। उन्हें बदलकर शुद्ध सात्विक बनाया जा सकता है। अस्वाद व्रत और उपवास का महत्व इस जानकारी के आधार पर और भी अधिक बढ़ जाएगा। यदि कोशिका को हटाकर नाभिक से अलग कर दिया जाए तो कोशिका की मृत्यु हो जाएगी, पर नाभिक में स्वतः निर्माण की क्षमता होती है। हमारा आध्यात्मिक दर्शन यह कहता है कि उस नाभिक में इच्छा, आशा, संकल्प और वासना का अंश रहता है। उसी के अनुसार वह दूसरा जन्म ग्रहण करता है। कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स के क्रियाकलाप के विषय में अभी ठीक जानकारी नहीं मिल सकी। प्रत्येक पदार्थ में क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होती है। गेहूं में 42, मनुष्य शरीर की कोशिकाओं में 46 और किन्हीं जीवों की कोशिकाओं में 100 तक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यह क्रोमोसोम भी जीन नामक परमाणुओं से बने होते हैं। इनके अलग अलग रंग भी होते हैं। उन कणों को एलील कहा जाता है। जब इन सब की विस्तृत खोज होगी तो अनुमान है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि सूक्ष्म तत्वों की और भी विशद जानकारी होगी। इनमें नाभिक हर घड़ी क्रियाशील रहता है और वह इन क्रोमोसोम के माध्यम से साइटोप्लाज्म को भी गतिशील रखता है। यद्यपि कोशिकाओं के अंदर निर्माण और क्रियाशील रखने वाली शक्ति न्यूक्लियस या नाभिक ही है, पर साइटोप्लाज्म का कार्य उससे कम महत्वपूर्ण नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। सच पूछा जाए तो साइटोप्लाज्म भी उतना ही शक्तिशाली, व्यापक और विशाल है। जब इन वैज्ञानिकों ने विस्तृत खोज की तो पता चला कि एक साइटोप्लाज्म के अंदर एक बड़ी भारी झील है। उनमें कई इतने बड़े महानगर हैं जितने न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लंदन, पेरिस, वारसा या दिल्ली आदि। उसमें छाए हुए कोहरे को हटाकर देखा गया तो एक भयंकर हलचल दिखाई दी। उसी में अनेकों कोशीय प्रकाश कणों का एक स्वतंत्र शरीर बनाए हुए निकल जाते। उनमें यह सारी याददाश्तें बनी रहती हैं जो जीवित अवस्था में ज्ञान में आई थी। इतना ही नहीं, इस अवस्था में भी वह ज्ञान संपादन की क्षमता से परिपूर्ण होता है। केवल स्थूल क्रियाएं जैसे बोलना, पकड़ना, उठना, बैठना आदि उससे नहीं हो सकता। यह किसी विशेष अवस्था में ही संभव है। उपरोक्त प्रयोग इस बात का साक्षी है कि हमारी मानसिक चेष्टाएं, जिन्हें विचार, इच्छाएं या ज्ञान कुछ भी कहें, मनुष्य शरीर की रासायनिक प्रक्रिया मात्र नहीं, प्रकाश मानव कणों या सूक्ष्म शरीर के कारण है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो यदि सिद्ध हो जाता है तो न केवल पुनर्जन्म, भूत प्रेत, दूरदर्शन, दूर श्रवण, विचार संप्रेषण, परकाया प्रवेश, परलोक आदि की भारतीय मान्यताओं की ही पुष्टि होगी,
वरन योगाभ्यास की उन क्रियाओं का भी समर्थन होगा जो शरीरधारी आत्मचेतना के विराट विकास के लिए बड़ी तपश्चर्या और कष्ट साध्य प्रयोगों द्वारा भारतीय तत्वदर्शियों ने आविष्कृत किए। केंद्रक स्थित यह तत्व जो स्मृतियां अर्जित करता है मनुष्य शरीर की समस्त 600 खरब कोशिकाओं में पाया जाता है। यदि उसे खींचकर लंबाई में बढ़ाया जाए तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड को अर्थात अब तक की खोज के अनुसार 1,86,000 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 24 गुणा 365 गुणा 50 करोड़ मील लंबा होगा। इतने लंबे फीते में प्रत्येक कोश में 10 करोड़ अक्षरों के हिसाब से उपरोक्त संख्या में इसका गुणा करने से जो संख्या बनेगी उतने अक्षरों की और उन अक्षरों से बने शब्दों की स्मृतियां मनुष्य रख सकता है। यह कोशिकाएं शरीर के विभिन्न अंगों में विभिन्न गुणों वाली होती है। उसकी जानकारी करने पर शरीर द्वारा शरीर की ही चिकित्सा कर लेना भी संभव हो जाएगा। और अधिक भीतरी मर्म स्थलों की खोज हुई तो मनुष्य यंत्रों के द्वारा अनेक ऐसी शक्तियां प्राप्त कर लिया करेगा जिनकी संभावनाएं तंत्र विज्ञान से संबंध रखती हैं। इनमें अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि सिद्धियां भी सम्मिलित होंगी। कोशिकाओं के भाग कोशिका वर्ण, प्लास्टिड, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक, एंटिकुलम, रेंटिकुलम, सेंट्रियोल और माइटोकॉन्ड्रिया आदि की विस्तृत जानकारी होगी तो ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का पता शरीर में ही लग जाया करेगा। इन सब ने शरीर में नहरों और नदियों का सा जाल बिछा रखा है। देखा गया है कि यह संरचनाएं जब परस्पर जुड़ती हैं, यह संबंध स्थापित करती हैं तो एक बड़ी भारी सड़क बनती है। लाखों मील लंबी नहरें दिखाई देती हैं। कोशिकाओं के कुछ अंश उतने उठे हुए दिखाई देते हैं जैसे वह हिमालय अथवा आल्पस पर्वत हो। उन पर प्रकृति के वह पदार्थ भी झलकते और चमकते दिखाई देते हैं जो पर्वतों और नदियों के किनारे दिखाई देते हैं। नेत्र विस्फारित हो उठते हैं कि आखिर एक परमाणु के अंदर यह सब कैसी हलचल है। मनुष्य जो भी खाता है वह शरीर में स्थापित विद्युत केंद्र को पहुंचता है। वहां से हर स्थान की आवश्यकता के अनुरूप ऊर्जा की सप्लाई होती है। उसे देखकर लगता है इन सब कामों को कोई इंजीनियर बड़ी ही कुशलता पूर्वक चला रहा है। कोशिकाओं के संबंध में अभी तक स्थूल जानकारियां ही मिली हैं। उनके आधार पर ही चिकित्सा जगत में हलचल पैदा हो गई है। ऐसे ऐसे इंजेक्शन और औषधियां बना ली गई हैं जिनसे अब मनुष्य का केवल कायाकल्प करना शेष रह जाएगा। बाकी रोगों को नष्ट करना, दीर्घ जीवन प्राप्त करना सब वैज्ञानिकों की मुट्ठी में हो जाएगा। इन कोशिकाओं को जीव वैज्ञानिकों ने शरीर के जीवन का आधार कहा है। सर्वप्रथम जीव वैज्ञानिक जोधार ने यह बताया कि रसायन जीव विज्ञान से गठबंधन हुए बिना चैतन्य जगत स्थिर नहीं रह सकता। उन्होंने एल्यूमिनियम और यूरिया नामक शारीरिक रसायन का संश्लेषण कर यह सिद्ध किया कि शारीरिक रसायन और धातुओं को प्रयोगशाला में नहीं पकड़ा जा सकता। यह घोषणा रसायन और औषधि जगत में तीव्र हलचल पैदा करने वाली थी। तब से अब तक 50,000 यौगिकों की खोज की जा चुकी है, किंतु जीवन के संबंध में कोई युक्ति संगत विश्लेषण वैज्ञानिक प्रस्तुत नहीं कर सके। किंतु वैज्ञानिकों ने उसकी खोज का संकल्प अवश्य किया। खोजते खोजते वे कोशिका और उसके द्वारा उत्पादनों और घटकों तक जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि कोशिका सेल्स जिनसे मिलकर शरीर बना है के भीतर जो सैकड़ों यौगिक भरे पड़े हैं उन्हें निश्चित रूप से प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। उन्होंने इस बहुत ही सूक्ष्म कोशिका के भीतर जीव विज्ञान को भी सूक्ष्मदर्शी यंत्रों द्वारा देखने से जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, यद्यपि वह अपूर्ण है पर जितने हैं जड़वादी मान्यता को काट देने के लिए वही काफी है। वैज्ञानिक दृष्टि में कोशिका वह पिंड है जिसमें संपूर्ण जगत का सूक्ष्म दर्शन छिपा हुआ है। उसे अध्ययन कर लेने वाला कभी नास्तिक नहीं हो सकता। यद्यपि यह अत्यंत सूक्ष्म संरचना है तथापि बोधगम्य नोएबुल है। एक बिंदु में मनुष्य के लाल रक्त की लगभग 5,000 कोशिकाएं समा सकती। यह कोशिका झिल्ली पौधों और बैक्टीरियाज में अपेक्षाकृत अधिक मोटी और कड़ी होती है। यह एक प्रकार की निर्जीव चराह दीवारी है। सूक्ष्म जलीय जगत तो उसके अंदर बंद है। आइए उस पर एक दृष्टि डालकर देखें कि वहाँ कौन से तत्व क्या कर रहे हैं।